हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा। ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर में आता है। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। चाहे आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, आपका हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। और मैं ये क्लास को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। आज पार्ट 1 कराऊंगा और रेस्ट जो रहेगा पार्ट 2 कराऊंगा, क्योंकि अगर कंप्लीट चैप्टर को आज ही कंप्लीट करूंगा तो उससे क्या होगा कि वीडियो मेरा लेंदी हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषताएं क्या है, और रेस्ट हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है और बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है। उससे क्या होगा कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई सिंगल पॉइंट ना रहे जो आपका अननोन में रहे। दुनिया का कोई भी कोने से बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि चाहे सी टेट हो चाहे कोई भी स्टेट टेट हो, वहां पे जो एमसीक्यू आता है वही उसको सॉल्व कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली नॉलेज में रहे। उसका वो कंप्लीट उसका सिलेबस, उस चैप्टर जो है उसका नॉलेज में रहना चाहिए, कंटेंट उसका नॉलेज में रहना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं आपको एक एक पॉइंट इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या चीज है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। एक होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक होता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि टीचर अपने हिसाब से आके पढ़ाते हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक को स्टूडेंट का अकॉर्डिंगली पढ़ाना पड़ता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाए। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चा का रुचियां, बच्चा किस चीज में रुचि है, उसका प्रवृत्ति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये सारे चीज को जजमेंट करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा, सारे चीज को जजमेंट करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण की महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षण मैं समझाता हूं आपको। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं। एक क्लासरूम में डिफरेंस टाइप का बच्चा रहता है। कोई बच्चा रहता है बहुत ही तेज रहता है, कोई बच्चा रहता है अकलमंद रहता है, कोई बच्चा रहता है एवरेज बच्चा रहता है, पिछड़ा जात का बच्चा रहता है। तो अगर टीचर सारे बच्चे को उनका क्षमता अगर उनको नहीं पता रहे और क्लास में आके अगर वो सिर्फ एक ही नेचर में, एक ही टाइप का अगर वो पढ़ाएंगे तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए व्यक्तित्व जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक क्लासरूम में व्यक्तित्व, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अभी इसके स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन, अभी जो इसका अनुशासन रहता है वो विकसित स्थापित होता है। इसमें इसमें बालक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की जाती है। वही चीज जो हम आपको बताएं कि बालक की जो व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत निरीक्षण, अगर जब तक आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं पता चलेगा तब तक आप व्यक्तिगत निरीक्षण नहीं कर सकते हो, क्योंकि व्यक्तिगत निरीक्षण करने के लिए आपको बच्चे में जितना टाइप्स का स्टूडेंट रहता है सारे टाइप्स को जो स्टूडेंट है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसका दैनिक कठिनाई, जब इंडिविजुअल डिफरेंस को आप निकाल पाओगे तब जाके उसका दैनिक कठिनाई को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। इसको हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा बोल रहे हैं। मिला जुला के यही आता है कि जो भी क्लासरूम में शिक्षा जो टीचर जो देंगे वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं रहेगा। शिक्षा टीचर अपने हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको बच्चे के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे का रुचि क्या है, बच्चे किस टाइप के हैं, इसी जजमेंट को करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को लाया गया है कि बच्चे को उसका सर्वांगीण विकास हो।
अभी हम लोग पढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। एक वीडियो मेरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका इस चैप्टर से दुनिया में कोई भी कोने से एग्जाम क्वेश्चन दे देगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको झारखंड टेट और सी टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ। साथ में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उसका आपको एमसीक्यू भी करवाता हूँ, जो पिछले सी टेट या जे टेट में आ चुका है। इसीलिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करने के लिए, क्योंकि झारखंड टेट भी वेरी रिसेंटली होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका नवंबर तो हो जाएगा, इसीलिए आपका प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एनीवे अभी हम लोग आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य के बारे में जानते हैं। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो शिक्षा पद्धति हो गया है, ये हम लोगों का बाल केंद्रित हो चुका है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग अलग से ध्यान दी, मतलब हम जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताएं, हर एक बच्चा के प्रत्येक बालक की ओर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। पिछड़े हुए, मंदबुद्धि तथा प्रभावशाली बालकों के लिए शिक्षा की विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। एक क्लासरूम में अगर बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उन लोग, हर एक बच्चा सेम नहीं हो सकता है, हर एक का मतलब जो थिंकिंग पावर रहता है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी रहता है उनका, वो हर एक का सेम नहीं रहता है। कोई पिछड़ा रहता है, कोई मंद बुद्धि रहता है, कोई प्रभावशाली रहता है, कोई प्रभावशाली, मंद बुद्धि, एवरेज, सारे बच्चे एक जगह में रहते हैं। तो क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे को, उनको प्रत्येक बालक की और अलग अलग ध्यान देना पड़ता है। हर एक बच्चे को, टीचर को अपना एबिलिटी के अकॉर्डिंगली बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कौन सा कैटेगरी के अंदर में आता है, अकॉर्डिंगली विल टीच, उनको उसी हिसाब से उनको वो शिक्षा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों की प्रवृत्ति, ठीक है, और रुचियों एवं क्षमता के बारे में भी शिक्षक को जानकारी रहना चाहिए। अभी बच्चे, अगर टीचर को ये नहीं पता चलेगा रहेगा कि कौन सा बच्चा का क्या टेंडेंसी है, तो उस टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली वो पढ़ाएंगे। नहीं तो अगर वो सारे बच्चे को अगर इक्वलिटी एक ही क्लासरूम में सोचेंगे कि हाँ मैं आके एग्जाम्पल देके समझा दिया, बच्चा समझ लिया होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो टीचर सेंट्रेड एजुकेशन में आ जाएगा। वो टीचर आए और अपना पढ़ा के निकल गए, बच्चा समझा नहीं समझा कोई मतलब नहीं रहता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक की प्रवृत्ति, उसका रुचि, उसका क्षमता के बारे में टीचर को पूरी जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तित्वों की परस्पर भिन्नताएं पर प्रकाश डाला है, जिसमें यह संभव हो सकता है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी को विशेषताओं पर ध्यान दे और इसके प्रबंध, मतलब वही है कि हर एक बच्चा का, हर एक बच्चा को विश्लेषण कर सकें, हर एक बच्चा को वो देख के समझ सकें कि कौन सा बच्चा किस में आता है, उस अकॉर्डिंगली वो पढ़ाएंगे। ये हो गया हम लोगों का उद्देश्य, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा क्यों है, ये इसका उद्देश्य के बारे में हम लोग जाने। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषताएं क्या है। पहला है कि बालकों को समझना। बालकों को जब तक टीचर नहीं समझ पाएंगे तब तक बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो पाएगा। बालक के संबंध में शिक्षक को उनके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, जो मैं थोड़ी देर पहले ही जो आपको एक ही पॉइंट में समझा दिया था कि टीचर को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चा का एबिलिटी क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है बालक के व्यवहार को परिमार्ज करना, मतलब सर्वांगीण विकास का ही बात हो रहा है। अतः शिक्षा बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं संवेगों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, बच्चा को जब तक नहीं समझेंगे टीचर, तब तक वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर में नहीं आएगा। अभी इसका विशेषताओं के अंदर में हम लोग पढ़े बालकों को समझना। अभी हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधि। ठीक है, किस बहुत सारे विधि में टीचर पढ़ाते हैं, अभी किस विधि को किस क्लास में किस रूप से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए। शिक्षा शास्त्र मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी टीचर को यह बताता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु वास्तव समय वास्तव समस्या यह है कि कैसे पढ़ाएं। बट रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम रहता है ना, कि ये रहता है कि उसको कैसे पढ़ाएं। शिक्षा शास्त्र जो साइकोलॉजी है वो हम लोग को ये बता देता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बट रियल लाइफ का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उसको कैसे पढ़ाएं। ठीक है, इस समस्या को सुलझाने में बाल मनोविज्ञान
शिक्षक की सहायता करती है। अभी हम कैसे पढ़ाएं, इसके लिए बाल मनोविज्ञान हम लोगों को समझाता है। बाल मनोविज्ञान सिखाने की प्रक्रिया, कैसे सिखाएं, विधियों, उसका विधि, महत्वपूर्ण कारकों, उसका जो इंपॉर्टेंस जो कारक रहता है, इंपॉर्टेंस जो कॉज रहता है, लाभदायक क्या लाभ है, हानिकारक की दशाएं क्या हानिकारक है, रुकावट किसमें रुकावट आ सकता है, सीखने का वक्र तथा प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इसके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सिखाने में सहायता करते हैं। वही चीज कि बाल मनोविज्ञान क्या करता है कि टीचर को सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से सिखाएंगे, उसका विधियां, उसका इम्पोर्टेंस, उसका उससे लाभ क्या होने वाला है, उससे क्या उसका क्षति है, रुकावट क्या 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 रुकावट आ सकती है सीखने के चक्र में, सारा चीज को जो है, सारा चीज को बालक का सारा चीज को सिखाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग समझ गए कि शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बाल केंद्रित का विशेषताएं में, हम लोग पढ़ लिए कि बालक को समझना और शिक्षण विधि। अभी मूल्यांकन और परीक्षण, ठीक है, ये भी उसी का विशेषताओं में से एक है। शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो जाती है। शिक्षण मतलब सिर्फ पढ़ा देने से शिक्षक जो टीचर का समस्या जो है वो दूर नहीं हो जाता है कि आके पढ़ा दिए, उससे भी आगे भी काम रहता है। उसे बालक की ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण भी करना पड़ता है। टीचर को ये जानना जरूरी होता है कि स्टूडेंट उनका कितना सीखे हैं। जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि वो कितना सीखे हैं, तो वो क्या सिखाए हैं उसके ऊपर वो जजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मूल्यांकन और परीक्षण लेना बहुत इंपॉर्टेंस है। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की है, और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिला है तो क्यों, और उसमें क्या परिवर्तन किए जाना चाहिए। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों के अंदर में ये रहता है कि वो कितना सीख पाए हैं, और कितना सीख पाए हैं ये जजमेंट करने के लिए मूल्यांकन और परीक्षण विधि को अपनाना पड़ेगा। मतलब एक टीचर को एग्जाम लेना पड़ेगा, परीक्षण लेना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि बच्चा कितना सीखा है। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन की साथ साथ विभिन्न प्रकार की परीक्षणों और मापों की आवश्यकता होती है। एक स्टूडेंट कितना सीखा है, इसका जजमेंट करने के लिए टीचर को परीक्षण लेना ही पड़ेगा। परीक्षण ही एक विधि है जिसके द्वारा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितना, उनका स्टूडेंट जो है कितना सीखे और वो कितना उनको सिखा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम का स्वरूप। सिलेबस, एक सिलेबस जो बनता है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिलेबस ही अगर अंट बन जाएगा तो बच्चा को ये समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में पाठ्यक्रम को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिला है कि पाठ्यक्रम उसी हिसाब से बनाया जाए, स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जाए पाठ्यक्रम को। बालक के सर्वांगीण विकास तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अच्छे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अगर उसको सिखाना है तो एक अच्छे पाठ्यक्रम का जरूरत पड़ता है। उसके उद्देश्य बालकों के भविष्य निर्माण पर केंद्रित होना आवश्यक है। अभी सिलेबस उस अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि उसका इन फ्यूचर में वो रियल लाइफ में उसका काम में आए, उसको जो पाठ्यक्रम वो अभी सीख रहा है, जो पाठ्यक्रम वो अभी पढ़ रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप विभिन्न प्रकार से होना चाहिए। बाल केंद्रित का हिसाब से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, अभी हम लोग उसका विस्तृत रूप जानेंगे। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ठीक है ना, जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो चीज तो रहना चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर में कि बच्चा उसको इजी से समझ पाए। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। अभी इंडिया का अगर स्टूडेंट है, अगर स्विट्जरलैंड का जो वातावरण है उस वातावरण का अकॉर्डिंगली अगर सिलेबस बनाया जाए तो क्लासरूम में जब टीचर समझाएंगे स्टूडेंट को तो स्विट्जरलैंड का वातावरण इसके सामने नहीं रख पाएंगे, नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। सो उस समय क्या होगा कि स्टूडेंट को समझने में तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए वातावरण के अनुसार ही सिलेबस होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। सिलेबस जो है वो रियल लाइफ के साथ जुड़े होना चाहिए।
पाठ्यक्रम ऐसा नहीं हो कि रियल लाइफ में स्टूडेंट्स की इसका कोई मतलब नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा। अभी सिलेबस में अगर क्लास 1 to 5 में हो चाहे 6 to 8 में अगर रिसर्च डाल दिया जाएगा नासा क्या कर रहा है तो बच्चे को कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए उसको रियल लाइफ में जो उसके जिंदगी में घट रहा है सारी चीज भी रहता है सिलेबस में। उसे क्या होता है कि जब वो पढ़ता है और अपना रियल लाइफ के साथ वो कंपेयर करता है तो उसको वो इजी से वो समझ लेता है। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान के आधारित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान का आधारित होना चाहिए मतलब है कि पिछले क्लास में, अभी क्लास 3 एक लड़का क्वालिफाइड करके क्लास 4 में जब गया तो क्लास 3 में जो कंप्लीट हुआ है उसी से ही रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस बनना चाहिए। ये नहीं कि क्लास 3 में एक चीज पढ़ा और क्लास 4 में जब गया उससे कोई मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है क्लास 4 में। सो बच्चा को समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए पूर्व ज्ञान का आधारित जो क्लास क्वालिफाइड कर चुका है उस क्लास में जो सब्जेक्ट जो सिलेबस था उस सिलेबस का अपडेट होना वर्जन रहना चाहिए या तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्र के रुचि के अनुसार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। टीचर का स्टूडेंट का रुचि के अनुसार ही बनता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान जो रहते हैं, जो मनोविज्ञान है वो पहले से ही बच्चा का क्या रुचि रहता है उसके बारे में बता चुके हैं। उसी को रुचि को देखते हुए सिलेबस बनाया जाता है कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल क्लास 1 या क्लास 2 में, मतलब क्लास 1 और 2 का हम लोग अगर सिलेबस देख लेते हैं तो उसमें क्या रहता है कि बच्चा प्ले रिलेटेड सारा चीज रहता है। अगर मतलब क्लासरूम में अगर वो मैथ भी सीख रहा है तो खेल विधि से सीख रहा है। 2 ठो बॉल को एक साथ रख लेगा तो बोलेगा कितना ठो बॉल हुआ, उसमें और एक ठो ऐड कर देगा तो 3। तो मतलब बच्चा खेल भी रहा है, खेलने के साथ साथ वो सीख भी रहा है। पाठ्यक्रम शिक्षक उद्देश्य मतलब शिक्षा का उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए। जब तक शिक्षक के उद्देश्य मतलब उसी का ही उद्देश्य से ही बनना चाहिए पाठ्यक्रम शिक्षक का। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। बालक का मानसिक जो एबिलिटी है वो पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्लास 4 का एक बच्चा कितना तक ले सकता है, कितना वो उसका मेंटेलिटी का कितना क्वालिटी है, उसमें कितना वो जो ले सकता है, उसी के हिसाब से ही बनता है। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं की अनुसार होता है। अभी जो सिलेबस बनता है वो हम लोगों का समाज के बारे में हम लोग उनको बताया जाता है, बच्चा को उसको वही पता चले कि हम लोगों का समाज में क्या है, वो तब वो उसका रेस्पेक्ट करेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो वर्ड मैं स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बनाया जाता है, क्योंकि ये क्लासरूम में आपका डिफरेंट टाइप का बच्चा रहता है। कोई अकलमंद रहता है, कोई बहुत तेज रहता है, कोई एवरेज बच्चा रहता है, कोई पिछड़ा हुआ बच्चा रहता है। इसीलिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाया जाता है। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं के विकास करने वाले होना चाहिए। जो सिलेबस बन रहा है वो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि राष्ट्रीय भावना, अपना देश का जो भावना है वही उसी को विकसित करने के लिए ही उसी का अनुरूप सिलेबस बनता है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग एवं अनुसंधान। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस का एक भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है? तो प्लीज डोंट स्किप। उससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे। प्रयोग एवं अनुसंधान। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की और उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। मतलब प्रयोग एवं अनुसंधान मतलब एक्सपेरिमेंट, हर एक चीज के क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करके ही बच्चा को सिखाया जाता है कि उसको जल्दी समझ में आ सके। और रिसर्च भी, सपोज दैट कोई एक साइंस का क्लास में आलोक संश्लेषण पढ़ा रहे हैं तो टीचर क्या करेंगे, बच्चा को दे देंगे कि हाँ ये देखो पेड़, इसमें सूरज का किरण ऐसे गिर रहा है। उसको वो अनुसंधान हो गया, वो रिसर्च करेगा उसके ऊपर में। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए और उससे निकले निष्कर्ष का प्रयोग करना चाहिए। तो स्कूल में क्या पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल क्या रहेगा वो हर एक समय टीचर को अपने ही रिसर्च करना चाहिए कि बच्चे को कितना इजी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों आज हम लोग ये समझ लिए कि इसका विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका रेस्ट पार्ट को पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इसका एमसीक्यू में। तो दोस्तों अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें और जितना हो सके इसको, इस वीडियो को आपका दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा। और अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।